जय हिंद होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों के लिए आज की ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। क्लास को बहुत ध्यान से कंप्लीट वॉच करिएगा साथियों। आज की इस क्लास में सभी वो क्वेश्चंस आपके सेलेक्टेड रखे गए हैं जो आपके रियल एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। आपका रियल एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है, उसको क्रैक करने की आपकी पूरी संपूर्ण संभावनाएं बनेंगी। क्लास को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वाच करना है और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन में आपको गलत बताऊंगा इस क्लास में, देखते हैं कितने स्टूडेंट उस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को पकड़ ले जाएंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर की है और इस क्लास को बहुत ही ध्यान से आपने देखा है। एक क्वेश्चन गलत बताऊंगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट पकड़ पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिन भी लोगों को पता है हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। राइट कर लीजिए, संत कबीर नगर के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा शरीफ दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किचौचा शरीफ दरगाह की बात किया जाए ये किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे। करेक्ट आंसर आपका अंबेडकर नगर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात किया जाए किस वर्ष किया गया था, करेक्ट आंसर आपका सन 2002, 4 या 5 या सन 2000। तो करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, सन 2002 के साथ करिएगा। ये सन 2002 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक किस वस्तु के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बताओ भैया, आपको कई बार मैंने आपको बताया भी है किस वर्ष के लिए फिरोजाबाद फेमस है। राइट आंसर आप लोग करेंगे कांच की चूड़ियों के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला भैया आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर न्यूनतम साक्षरता दर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहां पर राइट आंसर आप लोग श्रावस्ती के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्षों का होता है। तो लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है प्रेजेंट टाइम में कितने वर्षों का होता है, तो सभी लोग यहाँ पर 8 वर्ष के साथ करिएगा। ये 8 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली यानी कि मिनी दिल्ली कहा जाता है। अगर छोटे दिल्ली की बात किया जाए, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और यूपी पुलिस एसआई 2017 में सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर गाजियाबाद के साथ करिएगा। गाजियाबाद आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि IIPR। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, ये आप सभी को याद कर लेना है। कहाँ पर है ये, आप लोग कानपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका कानपुर मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करिए। और आप सभी के लिए ही ये मेहनत की जा रही कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। और जो भी अपने प्यारे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 27 अप्रैल को आपका ये एग्जाम यूपी होमगार्ड का खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस लेकर आऊंगा। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो भी क्लासेस आपको देखनी होंगी। तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन और चैनल को ऑन करके रखिए, ताकि और भी अच्छी तैयारी आपकी बेहतर हो जाए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको
प्राप्त हो और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाकर ले जा सके। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा महाकुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस टाइम में आप लोग जितना भी पढ़ सके उतना कम है, तो चिंता करने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए किसी को पैनिक नहीं होना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। अगर दूसरी आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो ये अपनी हो जाएगी उर्दू। क्या हो जाएगी? उर्दू। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है। तो अगर ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाए तो ये संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? अनुच्छेद 40 के साथ। आर्टिकल 40 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, ये किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा लखीमपुर खीरी के साथ। किसके साथ भैया? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए किस वर्ष की गई थी, तो ये सन 1887 में की गई थी। कब? सन 1887। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थित है। अगर लॉयन सफारी की बात किया जाए भैया कहाँ स्थित है? सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? करेक्ट आंसर आप लोग इटावा के साथ करना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए। तो ये सन 2019 में हुई थी कन्या सुमंगला योजना की स्टार्टिंग। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। अगर शहर की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? राइट आंसर आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये भैया किस शहर में है? करेक्ट आंसर आपका वाराणसी के साथ जाना चाहिए। ये वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर व राइट आंसर बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात किया जाए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो भैया यहाँ पर हैदराबाद के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सबसे अधिक है। शहर का नाम बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की अगर बात किया जाए किस शहर में सर्वाधिक पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात किया जाए राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग राइट आंसर करते हुए चलना और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए एग्जामिनर आपसे पूछे तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना, आपके एग्जाम में आएगा तो इसलिए स्टार लगा करके रखिएगा। राइट आंसर आपका VN राव के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है। ताला नगरी के नाम से पूछा जाए तो क्या आप लोग करेंगे? अलीगढ़, हाथरस या फिर कानपुर, फिरोजाबाद। तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया अलीगढ़। अलीगढ़ भैया ताला नगरी के नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अलीगढ़ के साथ करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। लेकिन उससे पहले अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ये कह सकते हैं कुछ भी टाइम नहीं बचा हुआ है। कुछ दिन जो आपके बचे हैं, अगर आप अपनी तैयारी को एकदम हाई लेवल में लेकर जाते हैं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं अंतिम टाइम में, तो आप सभी को क्या करना है,
हैं आपके लिए मैंने 50 मॉक टेस्ट मात्र 50 रुपीज़ में प्रिपेयर किए हैं, यानी 1 रुपये में आपको 100 क्वेश्चंस प्लस उसका राइट आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो प्रत्येक स्टूडेंट जो भी अभी तक इन सभी मॉक टेस्ट को नहीं लिए हैं और फाइनल सिलेक्शन देखना चाहते हैं, इसमें मैंने अपना कोई बोनस पॉइंट नहीं रखा। 1 रुपये में आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, यानी कि 1 रुपये में आपको इतना सारा मटेरियल मिल रहा है जो कोई आपको नहीं देने वाला है। 50 मॉक टेस्ट मात्र 1 रुपये में आपको पड़ा रहा, मतलब 1 रुपये में एक मॉक टेस्ट, टोटल 50 मॉक टेस्ट 50 रुपये में। और आपको प्लस बोनस टिप में 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि एक दिन में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। जिससे ज्यादा आप सॉल्व कर ले जाएं उतना बहुत अच्छा है। कोशिश करिएगा कि आप सभी मॉक टेस्ट को एक बार सॉल्व करके ही अपने एग्जाम हॉल में इंटर करिएगा। ये मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन का रास्ता बनने वाले हैं और आपको यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके ही रखना है। सभी आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 सन 2025 व 26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और जो आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूं उसमें आपको लास्ट में आंसर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, हमें मॉक टेस्ट की जरूरत है और हम अपने फाइनल सिलेक्शन को देखना चाहते हैं या फिर अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो एक बार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज पर आप लोग वहां पर PDF मांगे कि सर मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, वहां पर आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना है, स्कैनर दिया जाएगा। जैसे आप 50 रुपये पे करते हैं तुरंत आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग इनको तुरंत लेकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो भी क्लास आप कर रहे हो छोड़ दीजिए, आप इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास 5 दिनों का टाइम बचा हुआ है, आप इन सभी को सॉल्व कर लें तो 100% आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो अगर जिले की नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर भैया बताओ। आगरा के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इसमें आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सभी लोग राइट आंसर शारदा नहर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर मानी जाती है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय व संग्रहालय की बात किया जाए तो ये रामपुर, आगरा, लखनऊ या कानपुर कहाँ पर स्थित है, सभी लोग यहाँ पर बताओ। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट रामपुर के साथ कर रहा है बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू हुआ। तो यहाँ पर भैया बताओ भारत के किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था। तो यहाँ पर राजस्थान के साथ राइट आंसर करिएगा, ये राजस्थान में हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको राइट आंसर ना पता हो तो यहाँ पर ललितपुर के साथ बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपकी सन 1981 में हुई थी। कब, सन 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के भैया ऐसा कौन सा शहर है जिसको सिराज ए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर या आगरा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो जौनपुर के साथ कर दीजिएगा। जौनपुर को हम लोग क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध भैया किस घराने से है। तो बताओ भैया, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी थी, इनका जो संबंध है किस घराने से है। तो राइट आंसर आप लोग बनारस घराने के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भैया कहाँ स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये कहाँ स्थापित किया गया है, राइट आंसर आपका कहाँ, राइट आंसर आप लोग आगरा के साथ अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसी से संबंधित है। तो भैया यूसीसी अगर बात किया जाए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, अनुच्छेद
6:44 के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो क्लास को आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दें कि आप नहीं चाहते कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी होमगार्ड बन जाए और वर्दी पहन ले, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये आप लोग बांदा के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर किस खदान से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट राइट आंसर आप लोग करते रहिए। तो भैया अगर कोहिनूर की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये किस खादान से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर आपने गोलकुंडा का नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की अगर बात करें एग्जामिनर किस नदी पर निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। बेतवा आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, सन पूछ रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपकी 1993 में हुई थी, 1993 में कर दीजिएगा। जो भी साथी अपने ऑप्शन नंबर सी के साथ किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यानी कि महापरिनिर्वाण से पूर्व कहाँ दिया था, तो ये इन्होंने दिया था वैशाली में। कहाँ पर दिए थे, वैशाली, ऑप्शन नंबर बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग हस्तिनापुर के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सन की बात किया जाए भैया किस वर्ष हुई थी, तो ये अपनी 1976 में हुई थी, 1976, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो यूपी होमगार्ड सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किस शहर में है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में किस शहर में है, तो शहर आपको याद कर लेना है, राइट आंसर आपका सहारनपुर हो जाता है। किस शहर में है, सहारनपुर में है, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सभी स्टूडेंट को पता भी होगा, बताने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर यानी कि परफ्यूम सिटी या खुशबू का शहर अगर पूछा जाए तो आप लोग कन्नौज के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए कन्नौज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है, अनुसूची का नाम पूछ रहा है। तो किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है, तो ये 12वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक वतन की आबरू के लेखक कौन है, तो यहाँ पर वतन की आबरू के लेखक की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग फिराक गोरखपुरी के साथ कर दीजिएगा, फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक के माध्यम से क्लास का फीडबैक दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और जो भी साथी अपने चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ये मथुरा के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मथुरा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो अगर प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात किया जाए भैया यक्षगान की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग किस राज्य के साथ राइट आंसर करेंगे। सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दीजिएगा कर्नाटक के साथ। ये किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है, तो इसकी बात किया जाए तो ये भैया कहाँ पर है, राइट आंसर आप लोग प्रयागराज के साथ करिएगा, ये अपने प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक भैया कौन था? मौर्य राजवंश की बात किया जाए, अंतिम शासक जो थे वो यहाँ पर बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अगर संवैधानिक संशोधन की बात करें, किस संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, तो हमारा जो समाजवादी शब्द है ये भैया किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? अगर सुरहाताल पश्चिम बिहार की बात किया जाए तो ये अपने यूपी में कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। ये बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड 2018 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग इसको स्टार लगा करके रखिए। राइट आंसर आपका समताप मंडल के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो अगर तीर्थ स्थल की बात किया जाए तो यहाँ पर कौशाम्बी के साथ करिएगा। कौशाम्बी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के भैया किस भाग में होता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे किस भाग में होता है? तो यहाँ पर आप लोग अस्थि मज्जा के साथ करिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, हल्के में लेते हैं, इसलिए आप लोग जा करके एग्जाम हॉल में गलत कर देते हैं। पर मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करें, राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है अशोक का पेड़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का मंदिर किस ईंट से बना हुआ है? तो भीतर गांव का जो मंदिर है ये टेराकोटा ईंटों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस की बात किया जाए तो ये भैया कहाँ पर है? तो ये आपका द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना भैया कब शुरू हुई थी? तो ये 24 जनवरी सन 2018 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर दीजिएगा, बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर 21% के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी 21% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? भैया बताओ भैया किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय स्थित है? तो यहाँ पर मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र या चंदौली? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? जिले का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? फटाफट राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर ललितपुर के साथ राइट आंसर कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात किया जाए तो ये आपकी वूलर झील हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट करिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भैया कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए उत्तर प्रदेश में अपने तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ कर दीजिएगा। नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो पार्क स्थित है? तो एग्रो पार्क की आपसे बात किया जाए भैया किस जिले में स्थित है? तो ये अपने लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, आगरा कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा करके रखिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। राइट आंसर वाराणसी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में भैया कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों की अगर बात किया जाए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग हो जाता है वो हो जाता है कौन सा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सभी लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अगर जिले की बात किया जाए, प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चित्रकूट, राजापुर के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की टोटल संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या 18? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी 17 के साथ करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो अगर नगर निगम की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भैया बताओ किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो राइट आंसर आप लोग भाग 3 के साथ करिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग में कितनी है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 341 किलोमीटर है। 341 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हथकरघा उद्योग की बात किया जाए भैया बताओ कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे टांडा अंबेडकर नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो अगर किसान बही योजना की बात किया जाए किस वर्ष लागू की गई थी 1970, 82, 98 या फिर 92, 95। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 1992 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जरा उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा राइट आंसर। और जो भी साथी अपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं इस सेशन को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है या नहीं ही बचा हुआ है। तो आपके लिए मैंने 50 मॉक टेस्ट मात्र 50 रुपये में प्रोवाइड करवाई है। 1 रुपये का एक सेट पड़ रहा है जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आंसर की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जा रहा है सब कुछ। तो आप लोग उन सभी पीडीएफ को एक बार अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले सरसरी निगाहों से देख करके ही आप अपने पेपर को दीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। और यहाँ पर बोनस में आपको मिल जाएगा इन्हीं 50 रुपये में 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप लोग इतना काम करिए और इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। और ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा लगा एक बार जरा कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है आप सभी को। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।